आज हम लोग सेक्शन फार्मूला अनुपात सूत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में, कुछ प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो टेक्स्ट बुक से एनसीईआरटी से संबंधित है, रिलेटेड है। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज जान लें। जब हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ लिए हैं तो पीछे के एक्सरसाइज में अगर हमें दिया हुआ हो चार्ट हो, कोऑर्डिनेट और दिखाना हो कि यह रोम्बस का है, समचतुर्भुज का है, पैरेललोग्राम का है, समांतर चतुर्भुज का वर्टिसेज है, के शीर्ष है, या जो है रेक्टेंगल का है, स्क्वायर का है, आयत का है, वर्ग का है, किसका वर्टिसेज अगर यह शो करना हो तो उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते। अब यहाँ हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, अनुपात सूत्र का उपयोग करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे अगर पैरेललोग्राम चार्ट को पॉइंट दिए गए हों और यह शो करना हो कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं, पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो उस स्थिति में हम दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देंगे मध्य बिंदु सूत्र से x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। इस सूत्र से निकाल देंगे। अगर दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु का निर्देशांक समान आ जाएगा, बराबर एक ही आएगा, इसका मतलब हुआ कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी चतुर्भुज के डायगोनल विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं, समविभाजित करते हैं, तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है। अगर यही समचतुर्भुज दिखाना होगा तो समचतुर्भुज दिखाना होगा तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर समानांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा बराबर हो, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल हो, तो वह समचतुर्भुज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो है डायगोनल का मिड पॉइंट, विकर्ण का मध्य बिंदु निकालेंगे, एक ही आएगा तो वह जो है समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और उसके बाद दो डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से दो ठो एडजेसेंट साइड निकालेंगे। अगर दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल आ गया, आसन्न भुजा बराबर आ गई और दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बराबर है, दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर है, तो वह समचतुर्भुज होगा। इसी तरह से रेक्टेंगल के लिए, आयत के लिए विकर्ण बराबर होना चाहिए और मिड पॉइंट जो है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए। दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होनी चाहिए, डायगोनल इक्वल होना चाहिए और दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए। दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होना चाहिए। इसी तरह से स्क्वायर के लिए, वर्ग के लिए क्या करना होगा कि वर्ग के लिए जो है हमें डायगोनल इक्वल हो दिखाना होगा डिस्टेंस फार्मूला से, विकर्ण को बराबर दिखाना होगा दूरी सूत्र से, दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा। अगर वो जो है बराबर आ जाएंगे तो रेक्टेंगल हो गया। फिर एडजेसेंट साइड, अगर रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड आयत का आसन्न भुजा बराबर हो तो वह जो है वर्ग होता है। फिर पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करके उसको दिखाया जा सकता है। अब इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में, दो क्वेश्चन के बारे में आज देखेंगे। यहाँ दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -7, -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3 internally। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो -1 और -1, 7 और 4, -3 के मिलान को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ जो है हम लोग को दिया गया है, गिव हिम पूरा कंप्लीट लिखेंगे तो x1 = -1, y1 = 7,
x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू -3, m1 इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3. To find x and y, लिख भी सकते हैं हम लेट, चाहेंगे तो लिख सकते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू -17, बी इक्वल टू 4 - 3, रेशियो m रेशियो n इक्वल टू 2 रेशियो 3. पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 2:3 टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P. ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है. टू फाइंड x एंड y. अब सॉल्यूशन हल, यह हम लोग को दिया गया है x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू x2 इक्वल टू y2 इक्वल टू m इक्वल टू n इक्वल टू. x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर n बराबर n बराबर. ज्ञात क्या करना है? x y. सॉल्यूशन बाइसेक्शन फार्मूला, अनुपात सूत्र से x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, मान रख देंगे. फार्मूला पर सूत्र लिख दिया, अनुपात सूत्र को, सेक्शन फार्मूला को, उसके बाद मान को रख देंगे. अब यहाँ जो है mx2 2 into 4 प्लस nx1 3 into -1 अपॉन 2 प्लस 3 m प्लस n. और यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा my2 2 into -3 प्लस ny1 3 into 7 अपॉन 2 प्लस 3. तो यह हो जाएगा 8 प्लस माइनस 8 -3 अपॉन 5, और यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5. तो यह हो गया 5 अपॉन 5, और यह हो जाएगा 15 अपॉन 5. एक कैंसिल हो गया, यह हो गया 1, और यह कैंसिल हो गया 3. तो x और y का वैल्यू आ गया क्या? 1 और 3. अब यहां लिख देंगे hence the coordinate of the required point equal to 1, 3. इस प्रकार अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक -1, 3. तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम देखिए, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम सपोज करेंगे, मानेंगे ये पॉइंट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना. रेशियो हाँ लिखना जरूरी है. x1 y1 x2 y2 रेशियो n और n का वैल्यू, उसके बाद फार्मूला. तो इस तरह से अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, दो बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो, और विभाजित करने वाले बिंदु से संबंधित अनुपात दिया हुआ हो, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वह किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, वह दिया हुआ हो, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो हम ऐसे निकालें. एक चीज और यहाँ जानना, यहाँ क्वेश्चन में इंटरनली दिया हुआ है. अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नली दिया रहेगा तो केवल फार्मूला में यहाँ प्लस साइन की जगह पर माइनस यूज कर देंगे, एक्सटर्नली के लिए हो जाएगा. ठीक है. अब इस तरह से जो है, इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे. अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट में था एक्स वाई का वैल्यू निकालना. सेकंड में हम लोग को रेशियो निकालना है. सेकंड में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द ज्वाइन ऑफ a -3 10 एंड b 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1. वह अनुपात याद करें जिसमें
बिंदु -1 6, A -3 10 और B 8 6 -8 के मिलान को विभाजित करता है। जिस अनुपात में बिंदु -1 6 A और B के मिलान को विभाजित करता है वह अनुपात हम लोग को निकालना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए यहाँ सॉल्यूशन से गिव है A इक्वल टू -310, B इक्वल टू 6 -8। डिवाइडिंग पॉइंट P इक्वल टू -16 दिया गया है। A बराबर -3 10, B बराबर 6 -8, विभाजन बिंदु P बराबर -1 6। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी M रेशियो N, माना अभिष्ट अनुपात M अनुपात N है। टू फाइंड ज्ञात करना है, टू फाइंड M रेशियो N, M रेशियो N इक्वल टू क्या होगा, M रेशियो N हम लोग को निकालना। अब यहां जो है कैलकुलेशन हियर, यहाँ x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू -8। x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6, y2 बराबर 8, x बराबर -1, y बराबर 6। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ हम लोग को जो है डिवाइडिंग पॉइंट का, विभाजन बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अनुपात निकालना है, M रेशियो N निकालना है। तो अब यहाँ बाइसेक्शन फार्मूला अनुपात सूत्र से x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इम्प्लाइज x का वैल्यू -1 इक्वल टू mx2 तो m इंटू 6 प्लस nx1 n इंटू -3 अपॉन m प्लस n एंड, और यहां हो जाएगा y का वैल्यू है 6, तो 6 इक्वल टू my2 m इंटू -8 प्लस n इंटू 10 अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -m माइनस n इक्वल टू 6m -3n, और यहां हो जाएगा 6m प्लस 6n इक्वल टू -8m प्लस 10n। अब जो है m वाले को एक साइड में और n वाले को एक साइड में ले जाएंगे, हम एक को लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहां होगा -m -6m इक्वल टू -3n प्लस n, और इधर हो गया 6m प्लस 8m को इस साइड में ले आएंगे तो प्लस 8m इक्वल टू 6n को उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोजिशन 10n माइनस 6n,
तो यह होगा -7m इक्वल टू -2n। तो m रेशियो n हमको निकालना है, m/n इक्वल टू 2/7। सो m रेशियो n इक्वल टू 2/7। यहाँ यह हो जाएगा 14m इक्वल टू 4n। तो m/n इक्वल टू 4/14। 2 जा 4, 2 7 जा 14। सो m रेशियो n इक्वल टू 2/7। तो यहाँ हम चाहेंगे तो अगर किसी एक को भी लेकर के सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ इससे दोनों लेकर के निकाले तो इससे वेरीफाई भी हो गया कि दोनों वैल्यू हम लेकर के चल रहे हैं, तो हमारा जो है रेशियो इक्वल आ रहा है। हेंस the required ratio be 2/7। यही हो गया आंसर। इस प्रकार जो अभिष्ट अनुपात है वह 2:7। तो इस तरह से जो है अगर हमको दिया हुआ हो, डिवाइडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और दो पॉइंट जिसको ज्वाइन करने वाले को वह डिवाइड करता है, यह दिया हुआ हो, रेशियो निकालना हो, अनुपात निकालना हो, तो इस तरह से हम निकालेंगे। इस तरह से बुक में जो क्वेश्चन दिया होगा उसका प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, एक चीज और, यहाँ जो हम रेशियो लिए हैं m रेशियो n, रिक्वायर्ड रेशियो m रेशियो n, इस रेशियो को हम k रेशियो 1 या लैम्डा रेशियो 1 भी ले सकते हैं। कोई भी वेरिएबल रेशियो 1 ले सकते हैं, m रेशियो n भी ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो m के जगह पर k रखेंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे, या m के जगह पर लैम्डा रखेंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे और सोल्व करके k का वैल्यू या लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। जैसे सोल्व किया ठीक उसी तरह से सोल्व करेंगे। उस तरह से भी जो रेशियो होगा वह इक्वल ही आएगा। हम यहाँ थोड़ा सा चेक कर लें। इस वाले में हम पुट कर रहे हैं, x वाले के लिए हम पुट कर रहे हैं, तो x वाले के लिए हम पुट कर रहे हैं k रेशियो 1 लेकर के पुट कर रहे हैं, इसको लेकर के पुट कर रहे हैं। तो यहाँ जो है -1 इक्वल टू m के जगह पर k रखेंगे तो k इंटू 6 चाहे लैम्डा इंटू 6 प्लस n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -k - 1 इक्वल टू 6k - 3। k को इधर ले आए तो यह हो जाएगा -k - 6k इक्वल टू -3 प्लस 1। यहाँ होगा यह -7k इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल दोनों साइड में। सो k इक्वल टू 2/7। हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/7। तो यह 2/7। तो उस तरह से k का वैल्यू निकालेंगे। अगर जो आसान लगे, इस तरह से आसान लगे, उस तरह से k रेशियो 1 लेकर के जो चाहे हम वह लेकर के निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिए। वो क्वेश्चन समझी गए कि अगर जो है 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया हो और शो करना हो कि यह पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, सॉरी, तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि क्वाड्रिलेटरल का फिगर बना लेंगे और दोनों डायगोनल, हाँ इसमें ध्यान देना होगा, कंसिक्वेंटली नाम रखना होगा लगातार क्रमशः ABCD नहीं, जो है AB या फिर जो यहाँ से शुरू किए CD, इस तरह से नहीं, ABCD और AC और BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर कोऑर्डिनेट इक्वल आ गया तो वो जो होगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसी तरह से रोम्बस रेक्टेंगल के बारे में। हाँ, एक चीज और है कि सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके हम जो है सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाते हैं। इसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। जैसे अगर किसी जो है सर्किल के डायमीटर का, AB डायमीटर है सर्किल का, और इसका A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना, तो सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है।
उस कंडीशन में हम मिड पॉइंट फार्मूला का x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 का यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल समझें तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 5 और सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x इक्वल टू सेंटर कोऑर्डिनेट हम मान लिए सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू x1 y1 xy, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यह होगा 2 प्लस 4 अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 8 अपॉन 2, तो 3 और यह हो गया 4। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे अगर जो है हमको डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया। इसी तरह से अगर जो है डायमीटर के एक एंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। x का वैल्यू पुट कर देंगे, x1 पुट कर देंगे, x2 निकल जाएगा और इधर y का वैल्यू पुट कर देंगे, y1 पुट कर देंगे, 3 दिया हुआ है तो y2। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन को और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज के अंतः केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है और अंतः केंद्र के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।